तो आज मैं पहुंचा हूँ अक्षित मशरूम घर में, जो कि बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में ही है ये उपलब्ध। और यहाँ जो खेती करती हैं वो एक महिला है और काफ़ी अच्छा जो है वो इसका उत्पादन करती हैं। कितने सालों से कर रही है वो तो वही बताएंगे, कितने सालों से कर रही है। मैं सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में लूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो काम हम पुरुषों का है वो काम ये एक महिला कर रही है। कुछ लोगों को रोज़गार भी दे रही है, इसका प्रशिक्षण भी दे रही है, कैसे उत्पादन किया जाता है। तो हम वो कैसे इस कार्य को करती है, कैसे संचालित करती है, सारा का सारा चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आपसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको अपडेट्स जो है मिलता रहे। तो आइए मैं उनसे ही आपको मिलवाता हूं। नमस्कार मैम, स्वागत है हमारे चैनल पे। मैम आपका नाम? मेरा नाम जूही पांडे है। तो मैम मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपको कौन सी ऐसी प्रेरणा, कहाँ से ऐसी प्रेरणा मिली जो आपने इसकी शुरुआत की? अक्सर हमने देखा है कि महिलाएं जो है घर का कार्य करती हैं, साथ में पढ़ाई लिखाई भी। तो मतलब कि महिला को जो है पढ़ाई लिखाई भी, जरा पहले तो पढ़ाई लिखाया नहीं जाता था। देखिए, हर काम तो आदमी लोग कर लेते हैं, लेकिन मैं ये देख रही थी कि औरतों के लिए कौन सा अच्छा काम रहेगा जो बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और घर में रहते हुए आमदनी भी अच्छी होगी और सारा काम करते हुए हम कर भी लेंगे। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र से मेरे को ये प्रशिक्षण मिला, तो मैं इसको आगे बढ़ाई। तो कितने दिन पहले आपने इसकी ट्रेनिंग ली थी? 2008 के बाद, लेकिन हम लोग छोटे स्तर पे कर रहे थे। मैम ये मैं देख पा रहा हूँ आपने जैसे कि लार्ज स्केल में इसको किया है, तो ये तो बिल्कुल आप अकेले संचालित नहीं कर पाती होगी। तो आपको संचालित करने में इसको सहायता कौन करता है? पांडे जी करते हैं। पांडे सर, आपका नाम क्या हुआ? जी, मैं आशुतोष पांडे। आशुतोष पांडे सर, तो ये आप सभी दोनों को इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? नहीं, शुरुआत में इसका जो है खेती से चूँकि हम लोग जुड़े हुए हैं और मैडम घर पर हेल्प करती हैं, मैं बाहर एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरी प्रेरणा उस वहाँ से शुरू हुई जब हमने एक सबऑर्डिनेट जो एग्रीकल्चर से संबंधित और भी व्यवसाय क्या क्या हो सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र बक्सर के द्वारा मशरूम उत्पादन की जो प्रशिक्षण दी गई, उसके बाद मेरा इस पर मन बना और वहाँ से हम लोगों ने एक छोटे स्तर पर मशरूम उत्पादन की कच्चा घर में उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया और उसको धीरे धीरे बढ़ा करके आज हम लोग स्पॉन लैब तक इसको लाए हैं और इसको आगे भी बहुत बड़ा बृहद रूप ले जाने की हमारी तमन्ना है। तो इनकी जो ट्रेनिंग होती है सर, वो कितने दिनों की होती है? केवीके में जो भी ट्रेनिंग होती है इसमें स्पॉन प्रोडक्शन की ट्रेनिंग हम लोगों ने मैंने 7 दिन का लिया था और मशरूम प्रोडक्शन की जो ट्रेनिंग है वो भी करीब 1 हफ्ते के लिया था हमने। तो आप इसके पहले क्या करते थे? इससे पहले तो मैं एग्रीकल्चर से पहले मैं एमआर के नौकरी करता था, प्राइवेट फार्मास्यूटिकल जॉब में था। उसके बाद एग्रीकल्चर से जुड़ा और आज मैं पूर्णतः एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी आपको यहाँ पे ये आपने अपने बोतल में रखा है। सर ये क्या चीज़ है जो आपने बोतल में रखा है? ये मास्टर कल्चर है, जो कि मास्टर कल्चर है जो कि इसको मल्टीप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। पहले हम लोग इसको टिश्यू कल्चर में हम लोग उसको करते हैं। ये हम लोग टेस्ट ट्यूब में जो है इसका पीडीए जो होता है, पोटैटो डेक्सट्रोज और अगर का जो वो है, उसको हम लोग इसमें डाल करके और इसको फैलाते हैं। फिर इसको यही पीडीए जो है वो हम लोग इसको बोटल्स में ले जाते हैं और बोटल्स के बाद इसको कमर्शियल स्पॉन के रूप में इस तरह का पॉलीथीन में हम ले जाते हैं और ये 21 दिन में ये फैल करके सफ़ेद हो जाता है और इसी को हम लोग कमर्शियल मशरूम के रूप में इसको हम लोग यूज करवाते हैं। होगा ये ऑयस्टर मशरूम। हमारे यहाँ सारे तरह का मशरूम का उत्पादन होता है, जिसमें ऑयस्टर भी है, बटन भी है, मिल्की भी है, लेकिन फिलहाल हमारे पास ऑयस्टर मशरूम का चूँकि सीजन चल रहा है तो ऑयस्टर मशरूम का सबसे ज़्यादा अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सारे प्रोसेस में सर कितने दिन का टाइम लग जाता है? देखिए, ये जो है टिश्यू से जो हम लोगों ने कल्चर बनाया हुआ है ये 7 दिन ले लेता है। 7 दिन के बाद इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब में ही सब कल्चर तैयार करते हैं, उसको 7 दिन और लग जाता है। उसके बाद हम इसको गेहूँ पर ले जाते हैं या ग्रेन्स पर ले जाते हैं। तो इसको ग्रेन्स पर कन्वर्ट होने में करीब करीब 14 दिन मास्टर कल्चर के रूप में हो जाता है और उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कमर्शियल कल्चर में। उसको भी प्रोडक्शन तैयार होने में करीब करीब 21 दिन लग जाते हैं। तो कमर्शियल कल्चर तैयार होने में, मशरूम स्पॉन तैयार होने में आपको करीब करीब 2 महीने का समय लग जाता है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसा कि ये तो आपका अभी बृहद रूप से है, तो अगर कोई छोटा किसान, क्योंकि आपने भी तो शुरुआत किया था, तो आपने किस तरह से इसकी शुरुआत की थी? शुरुआत हमको भी ये इसी तरह का एक मशरूम का बीज आधे किलो का हम लोगों को मिला था जब हमने ट्रेनिंग लिया था तो केवीके से, और वहीं से हमने इस आधे किलो के बैग से
करीब 4 बैग तैयार किया था, और उस 4 बैग से ये धीरे धीरे करके आज हमारे पास पर डे का कैपेसिटी जो मशरूम उत्पादन का है वो 15 से 20 किलो का हो गया है। 15 से 20 किलो का। तो एक छोटा किसान यदि करना चाहता है सर, तो वो तो इतनी सारी अभी जितनी फैसिलिटीज आपने अभी लगाई है पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रूप में, वो तो नहीं कर सकता, तो फिर छोटा किसान इसको कैसे छोटा करेगा? के लिए आपके पास पुराना रूम घर पड़ा हो तो वहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एक यही फायदा है कि आप 200 रुपये से लेकर के और 2 लाख रुपये, 2 करोड़ रुपया भी इसमें कम है। आपके पास जितना भी बजट है उतने में आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, तो मतलब कि वो कितने बाई कितने रुपये का रूम में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं शुरुआत में? शुरुआत आपके पास जितना भी छोटा हो, 100 बैग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 50 बैग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 25 बैग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और 2000-5000 बैग वाला भी आप तो स्टार्ट कर अभी सकते इसका जो है मार्केट का सेल प्राइस क्या है? हैं। इसका अभी हम लोग 120 रुपये केजी के रूप में बेच रहे हैं इसको। आप इसको अभी कहाँ सेल करते हैं सर? ये एक जो मशरूम उत्पादक हैं वो हमारे यहाँ से आकर के स्पॉन को ले जा रहे हैं। 120 रुपये के रेट से ले हाँ, जाते हैं। 100 से 120 रुपये का ले जा रहे हैं। 120 रुपये। जी जी। तो इसकी लागत आपकी कितनी होगी सर? ये लागत इसमें 90 रुपये के आसपास 90 रुपये की लागत होती है। पर केजी के हिसाब से जो लागत होती है वो आप बता रहे हैं ना हमें? जी जी, पर केजी 90 रुपये का हो जाती है। 120 रुपये का हम लोग बेचते हैं, 30 रुपये का इस पर प्रॉफिट हम लोग की आती है। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि आपने ये टेक्नोलॉजी यूज़ की है, ये सर क्या है? नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो कमर्शियल जो स्पॉन तैयार करते हैं हम लोग, उसको पहले हम लोग गेहूं को बॉयल करते हैं। हाफ बॉयल होता है। हाफ बॉयल करने के बाद उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट मिला करके उसके पीएच वैल्यू को बराबर करके और फिर हम लोग उसको पॉलीथीन में पैक करते हैं। पॉलीथीन में पैक करने के बाद जो बाहर आप ऑटोक्लेव है, उस ऑटोक्लेव में 2 घंटे तक इसको ऑटोक्लेविंग की जाती है। ऑटोक्लेविंग करने के बाद उसको ये जो हमने पहले से ही मास्टर स्पॉन बना रखा है उसको उसमें मिला करके मिक्स करके और फिर हम इस रूम में इस मशरूम को एमिनार फ्लो पर उसको हम लोग उस बीज को मिलाते हैं और मिलाने के बाद इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं इस रूम में। 14 से 21 दिन के बीच में ये सफ़ेद हो जाता है। फिर इसको कमर्शियल मशरूम को हम तो क्या ये आपको पूरे थ्रू आउट ईयर आप कर सकते हैं? पूरे थ्रू आउट ईयर कर सकते हैं हम इससे। इस तरह का अगर लैब आपके पास इन्वायरमेंट है तो सर ये कौन सी चीज़ है? ये तो फ्रीज है, सिंपल फ्रीज है जो घर में हम यूज करते हैं। कमर्शियल इंडस्ट्रियल फ्रीज है ये अच्छा। जिस घर में ही यूज होने वाला ये फ्रीज है। इसमें हम लोग 4 डिग्री टेम्परेचर पर अपने स्पॉन जो है, जो ज़्यादा हमारा बच जाता है, जो मास्टर कल्चर हमारा बच रहता है, उसको सालों साल हम लोगों को रखना पड़ता है, तो उसमें हम लोग रख देते हैं और ये निष्क्रिय होकर के यहाँ पर पड़ा रहता है 3 महीने तक। फिर हमको फिर अलग मीडिया पर रख करके इसको फिर से हमको सक्रिय करना पड़ता है, फिर जाकर के हमको कमर्शियलाइज उसमें वो करना पड़ता है। सर ये कौन से? ये BOD है। इस पर किसी भी टेम्परेचर कभी भी ज़रूरत पड़ता है तो हम इसको 25 डिग्री टेम्परेचर पर इसको हम लोग रखते हैं और ये 25 डिग्री टेम्परेचर पर ही मशरूम बहुत बढ़िया से ग्रो करता है। तो इसमें हम जितने भी कल्चर बनाते हैं इसमें रख करके हम अपने कल्चर को तेज़ी से फैला करके और फिर हम इसको कमर्शियलाइज रूप में यूज करते हैं इसको। पहले आपको शुरुआत में आपके कहाँ से उपलब्ध हुआ? पहले हम बाहर से मंगाते थे, कभी पटना से आता था तो कभी वैशाली से आता था तो कभी जलपाईगुड़ी से आता था। वहाँ से हम लोग बीज बनाते थे, लेकिन अब हम जा कर के बीज के रूप में आत्मनिर्भर हो गए और आसपास के ज़िलों में, चाहे वो आरा हो, चाहे रोहतास हो, चाहे सासाराम हो, चाहे इधर नज़दीक में बलिया हो, इवन गाजीपुर तक हमारे यहाँ से स्पॉन जाता है। तो ये जो कमर्शियल स्पॉन है वो भूसे पर ग्रो किया जाएगा और भूसे से ही इसमें से बैग में से मशरूम अपने आप निकलेंगे उसमें से। तो अभी आपको सेल करने में कहीं कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पूरा का पूरा यहीं से सेल हो जाता है? जी। तो यदि कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है दर्शक, तो वो आपके पास? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाती है। आकर के कोई भी बंदा आकर के यहाँ ट्रेनिंग लेता है और ले सकता है। यहाँ कितने दिनों की ट्रेनिंग होती है सर इसकी? ट्रेनिंग हम लोग 1 सप्ताह का ही रखते हैं यहाँ पर। तो और एक चीज़ जानना चाहेंगे सर, आपके यहाँ तो अभी उपलब्ध है, यदि कोई छोटा किसान मानते हैं हमारे बिहार से जो बाहर का हो, क्योंकि ये तो वीडियो देखने वाला पूरे ऑल ओवर इंडिया देख रहे, तो अगर बिहार से बाहर का हो, उसके एरिया में ना उपलब्ध है, तो वो फिर वो कैसे इसको ले पाएगा? नज़दीकी कोई गवर्नमेंट ऑफिस से या कहीं से कहाँ से ले पाएगा? जहाँ पर अवेलेबल हैं वहाँ से आपको लेना पड़ेगा, जहाँ पर कमर्शियल स्पॉन प्रोडक्शंस के लैब लगे हुए हैं। जैसे बनारस में भी अभी स्पॉन प्रोडक्शन लैब लगा हुआ है, फिर आपके पटना में लगा हुआ है, वैशाली में भी लगा हुआ है, तो वहाँ से अपना ले सकता है। हमारे यहाँ से भी ले सकता है वो। तो सरकार की तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि इसका बीज मुहैया कराए?
नहीं, सरकार भी उसका जो मुफ्त वाली योजनाएं हैं उसमें योजना के हिसाब से अपना स्पॉन मंगा करके ट्रेनिंग देती है और उसके बाद किसानों के बीच में मुफ्त में स्पॉन देती है। हम लोगों को भी स्पॉन मुफ्त में मिला था। ट्रेनिंग अभी कहीं बाहर भी देते हैं या सिर्फ यहीं पे? नहीं, हम तो ट्रेनिंग पूरे बक्सर जिला में देते हैं। उसमें PNBR सिटी को भी देते हैं, जीविका में भी जीविका को भी देते हैं, फिर आपके KVK के जो वैज्ञानिक बुलाते हैं उनके यहाँ भी जाते हैं, फिर बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, या वहाँ पर जो ट्रेनिंग शेड्यूल चलता है उसमें हम लोगों को बुलाया जाता है तो उस समय भी हम ट्रेनिंग देते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अब यहाँ के अक्षित मशरूम घर के प्रोडक्शन हाउस में, जहाँ की आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा मशरूम निकला हुआ है। तो हम जानेंगे अब इसको कैसे तैयार करते हैं और किस तरह से इसकी तैयारी की, तो और किस प्रकार का ये मशरूम है। तो सर आप बताएंगे कि सर ये कौन सा मशरूम है? ये ऑयस्टर मशरूम है। ऑयस्टर मशरूम है। सर इसको कैसे तैयार किया जाता है? इसमें ये बहुत सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। इसमें हम लोगों ने 16x20 का एक पॉलीथीन, जो आवश्यक सामग्री है वो भूसा है, पॉलीथीन है और स्पॉन है। इसमें हमने 16x20 का एक पॉलीथीन लिया हुआ है और इसमें भी करीब करीब 10 से 15 छेद करके, और भूसा को हम लोग एक ड्रम में रात भर फुलाते हैं, जिसमें फॉर्मालिन और बेवेस्टिन डाल करके उसको भूसे को हम डाल देते हैं ड्रम में। रात भर वो फूलता है और फूलने के बाद उसको सुबह हम लोग भूसे को निकालते हैं, निकाल करके उसको फैला देते हैं ज़मीन पर, छान करके फैला देते हैं ज़मीन पर फैलाने के बाद इसमें 16x20 के बैग में इसको लेयर वाइज हम लोग स्पॉनिंग करते हैं। स्पॉनिंग करने के बाद इसको करीब करीब 20-21 दिन तक हम लोग इसी तरह टांग देते हैं। 20-21 दिन बाद इसमें से मशरूम अपने आप निकलना शुरू हो जाता है छेद के माध्यम से। तो एक बैग में कितने लेयर हम डाल सकते हैं सर? इसमें 4 या 5 लेयर पड़ जाते हैं। 4 या 5 लेयर डाल सकते हैं। तो एक बैग में आप कितने kg का प्रोडक्शन कर सकते हैं? इसमें 1 kg आ जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये करीब करीब पहला जो स्कॉच निकलता है ये करीब 700, 750, 800 ग्राम तक निकल जाता है इसमें। तो मैं जानना चाहूँगा मैडम कि, और ये 3 बार में निकलता है। ये 3 बार में एक बार टूटेगा, फिर दोबारा टूटेगा, फिर तिबारा टूटेगा। इस तरह से करीब करीब एक बैग से हम लोग करीब 1 किलो मशरूम इसमें उत्पादन करते हैं। तो इसमें अगर कोई किसान करना चाहे तो इसमें लागत का कितना % मुनाफा हो जाता होगा? ये देखिए, एक बैग तैयार करने में हमको करीब 30 रुपये खर्चा आता है। 30 से 35 रुपया लास्ट खर्चा आता है। और उसका कितना इनकम? उसके बाद इसमें से 1 किलो मशरूम निकल जाता है। तो 1 किलो का मतलब कि 120 रुपये में इसका आ जाता है। तो मैम इससे आप कौन कौन सा प्रोडक्ट तैयार करती हैं? इसका सबसे पहले तो हम लोग पिकल्स तैयार करते हैं और उसके बाद पाउडर बना के रखते हैं। पाउडर में जैसे बड़ी में डालना हुआ, सूप बनाना हुआ, तो उसके लिए पाउडर तैयार करते हैं, पिकल्स बनाते हैं, और उसके बाद सारा पकौड़ी हो गया, सब्जी हो गया, कोफ्ता हो गया, ये सारी चीज़ें। लेकिन तो ये आप अकेले करती हैं या किसी के? नहीं, हम लोग का ग्रुप है। हम लोग समूह बनाए हुए हैं। आप कहीं बाहर भी जाती है ट्रेनिंग देने के लिए? हाँ, वो मैं जाती हूँ मास्टर ट्रेनर के रूप में, उसका मानदेय मिलता है। आप कहाँ कहाँ ट्रेनिंग देने जाती हैं? प्रोसेसिंग वाले में तो मैं कृषि कॉलेज गई थी। कृषि कॉलेज डुमरा? हाँ, कृषि कॉलेज गई थी। उसके बाद चूरामनपुर पाठशाला में भी मेरे को बुलाया गया था। तो मैम इसके लिए आपको भी अवार्ड भी मिले होंगे। कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? एक तो मेरे को इनोवेशन डे पे मिला था ICR में। हाँ, पटना, वहाँ मिला था मेरे को। उसके बाद एक यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र मिला था। तो बिल्कुल आप जो है अभी जो है महिलाओं के लिए सबसे बड़ी सीख है कि एक महिला हो कि आप इसको घर के अंदर में कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि मैं भी कुछ करूं, लेकिन उनको कोई रोजगार नहीं मिल पाता। ये सबसे बड़ा रोजगार मैं समझता हूं कि उनके लिए है। हाँ, कहीं बाहर नहीं जाना है, वो घर में ही इसको करें। सबसे बड़ी बात होती है प्रोडक्शन तो हम कर चुके होते हैं, लेकिन इसको सेल कैसे करेंगे सर, सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि प्रोडक्शन करने के बाद सेल भी करना आवश्यक होता है। तो आपके यहाँ सर सेल जो है कैसे होता है? नहीं, अभी मशरूम का सेल की जो प्रॉब्लम है वो पहले हुआ करती थी, लेकिन अब शट आउट हो चुका है, क्योंकि इसका अब खाने की जो ईटिंग हैबिट है वो अब लोग बाग में बढ़ता चला जा रहा है। हमारे यहाँ तो अब जब हम लोगों ने इनके साथ प्रोसेसिंग का काम स्टार्ट किया था तो उसमें मेन प्रॉब्लम जो थी वो सब मार्केट के लिए ही था, क्योंकि उस समय बिकती नहीं थी। तो हमने इनसे कुछ प्रोसेसिंग करने का, वैल्यू एडिशन करने का इसमें हमने इनको जिम्मा दिया था। तो इन्होंने उसमें प्रोसेसिंग का काम, जैसे पिकल्स बनाना, बड़ी बनाना, पापड़ बनाना, ये सब इन्होंने स्टार्ट किया और उसके द्वारा वो बेचा करती थी। लेकिन अभी चूँकि लोग बाग में एक्साइटमेंट आ गया है तो हमारे यहाँ ही लोग आते हैं और जितना भी हमारा मशरूम होता है वो अपना 2 किलो, 3 किलो, 1 किलो के हिसाब से अपना आ करके यहीं से लेकर के चले जाते हैं। मैं कहीं इसको बेचने नहीं जाता हूँ। जो बच भी जाता है बाई दी वे उसको हम लोग ट्राई कर देते हैं
और ड्राई करने के बाद उसको हम लोग रख देते हैं और उसके बाद उसको सालों भर हम लोग उसी मशरूम को हम बेचते रहते हैं। या कहीं अभी हमारे पास बॉम्बे से या गाजीपुर से, आजमगढ़ से ड्राई मशरूम का डिमांड आता है और हम उसको भेज देते हैं वहाँ पर। चाहूँगा आप दोनों से कि आप नए किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ये एक बहुत ही बढ़िया धंधा है जो कि घर में रह कर के किया जा सकता है और इसमें जितना भी आप टारगेट करेंगे उतना ही आप कमा सकते हैं। यहाँ से आप 1000-2000 पर डे की भी इनकम आप आराम से ले सकते हैं, जो कि आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एग्रीकल्चर के साथ लगे हुए आप इसको काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से आप इनकम लेंगे ही, उससे जो बचा हुआ सबस्ट्रेट है उसको आप यूज करके आप इसको एक्स्ट्रा इनकम आप ले सकते हैं। साथ ही साथ इसके लेने के बाद इसको आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं या मल्चिंग के रूप में आपको यूज कर सकते हैं आप, तो उससे भी आपको एक एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। तो एग्रीकल्चर अब वो एग्रीकल्चर नहीं रहा है, इसको थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो एग्रीकल्चर को बिजनेस के रूप में स्टार्ट किया जा सकता है और अपनी इनकम को बढ़ाया जा सकता है। हमारे साथ हम लोगों की जो इच्छाएं हैं, जो बिहार का एक व्यंजन हर थाली में हो, वो सपना हम लोग आराम से साकार कर सकते हैं और इसको हम लोग आगे चाहेंगे कि ये साकार होता रहे। इसमें मेरे तरफ से मशरूम की ग्रोथ या एग्रीकल्चर के ग्रोथ में जितना भी हो सकता है मैं सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं और आगे भी रहूँगा। मैम, आपका संदेश क्या रहेगा हमारे महिलाओं के लिए जो हमारे समाज में महिलाएं घर में बैठी रहती हैं, बेरोजगार ही आप उनको समझेंगे, तो आपका संदेश उनके लिए क्या रहेगा? वो भी मेरी तरह छोटे से पैमाने पे करके बहुत बड़ा पैमाने पे कर सकती हैं। उसके बाद सारे परिवार को संभालते हुए ये काम करके अपनी आमदनी इकट्ठा कर सकती है।